थोड़ा नर्वसनेस भी था और था थोड़ा सा डरा हुआ व्यू। जितने पॉडकास्ट मैंने देखा वो सारे इसमें सबकी पोल खुली है। तो पोल तो यहाँ भी बहुत सारी खुलने वाली है। इधर देखो, क्या हो गया भाई, घुस गया डायलॉग। बाबू भाई असं डायरेक्ट बाबू या तो गेम बचा तो फंसा रहा है अब। मेरा करियर स्टार्ट होना बचा है। फिलहाल तो सारे कुछ भी मेरे को बचा रहा है मैं। सीधा कैप्टन से भी आ रहा है तू तो। कैप्टन के लिए भी कहा जाता है आप केन विलियमसन को। आपके हिसाब से आप उनके साथ तो आप खेले हो, आपका टाइम स्पेंड हुआ उनके साथ, तो आपको क्या लगता है ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड विलियमसन सर ज्यादा कूल है या धोनी सर? रोहित सर के साथ आप जब मुंबई में थे तो इंटरेक्शन तो वही होगा। सो बहुत बार अपन ये देखते हैं कि रोहित सर को भूलने की आदत है, ये हर तरफ देखा गया और कहा भी गया। तो इसके ऊपर कोई इंसिडेंट था क्या? मार खाइए कभी क्रिकेट? बहुत मार खाया है हमने तो क्रिकेट के लिए। नहीं जाता वो बस। अरे भाई एक अकेला वो ही है वो आरबीआई में है। तो स्वागत है गाइस शुरू तो करो के नए एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड के हमारे गेस्ट है वर्धा से सौरभ दुबे सर, जो कि आईपीएल में खेल चुके हैं, आईपीएल की टीम में मुंबई इंडियंस में और साथ ही में सनराइजर्स हैदराबाद में वो रह चुके हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे आईपीएल के बारे में और साथ ही क्रिकेट से जुड़े कुछ सवाल और कुछ इंटरेस्टिंग उनकी कहानियां जो कि उन्होंने पूरी टीम के साथ शेयर की है या फिर जो उनकी मेमोरीज है वो सब जानेंगे। तो अभी आते हैं हमारे गेस्ट की तरफ। सौरभ सर नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस नए एपिसोड में। शुरू तो करोगे? थैंक यू यश, थैंक यू यहाँ पे बुलाने के लिए और जिस तरह से तुमने होस्ट किया है ये शो, तो होपफुली काफी अच्छा ही चल रहा होगा आपका। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ये सवाल है हमारा, इस शो में आपको आने के बाद कैसा लग रहा है? तो बहुत अच्छा तो लग रहा है मुझे काफी, और नर्वस भी था कि एकदम सब चीजें सडनली हो गई है। जैसे सडनली तुम्हारा कॉल आया या फिर हम जिम में मिले तो उस हिसाब से तुमने बोला कि तुम पॉडकास्ट ले रहे हो। मैं बोला ठीक है। तो काफी टाइम बाद मैं कैमरे के सामने और इन पर्सन मेरा किसी के साथ इंटरेक्शन हो रहा है ऑन इन फ्रंट ऑफ कैमरा। तो थोड़ा नर्वसनेस भी था और बोल सकते हैं कि हाँ थोड़ा सा डरा हुआ व्यू। मतलब क्या मेरा नर्वसनेस है? क्योंकि अब तक के जितने पॉडकास्ट मैंने देखा वो सारे इसमें सबकी पोल खुली है। तो पोल तो यहाँ भी बहुत सारी खुलने वाली है, बहुत सारी सवाल पोल खुलने वाले भी और आपके भी खुलने वाले हैं शायद। तो वो तो देखा जाएगा समय के साथ जो भी होगा। फर्स्ट ऑफ फिर शुरू पोल खोलने से ही शुरू करते, तो पहले आप ही के पोल खोलते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है कि क्या चीज क्या इंस्पायर की क्रिकेट में? क्यों क्रिकेट ही आपका चॉइस है? क्रिकेट ही मेरा चॉइस था क्योंकि मैं बड़ा ही वो क्रिकेट देखते हुए मेरे भैया जो थे जिनके वजह से जिनको मैं जो जहाँ जाते थे ग्राउंड पे उसको फॉलो करते हुए मैं निकल जाता था। तो वो जहाँ पे भी जाते थे उनके पीछे मैं चले जाता था। तो मुझे हर बार वो जिद थी कि मुझे क्रिकेटर भी बनना है। और कुछ टाइम बाद मैं सचिन सर को देखता आया हूँ टीवी पे। उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी जिनका डेब्यू हुआ, उनके बाद जब उनकी बैटिंग देखा, जब उनको देखा तो वहाँ से एक एडमायर और इंस्पायर करते हुए उनसे इंस्पायर होते हुए मैं आगे चाहता था कि मैं क्रिकेट खेलूँ। बट वो एक था कि गली क्रिकेट खेलकर ये सारी चीज़ें मुमकिन नहीं थी। वो कुछ चीज़ें थी, भैया ने मुझे सपोर्ट किया मेरे, जो कि खुद क्रिकेट भैया ही जो कि खुद क्रिकेट खेलते थे, जिन्होंने यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट किया है। तो वहाँ से उन लोग एक जर्नी स्टार्ट हुई उसको देखते हुए। उसके पीछे मैं हर बार जाता था ग्राउंड पे। बॉलर ही बनना था या बचपन में जैसे सबकी चॉइस रहती है कि बैटिंग करनी है? बचपन में झगड़े होते थे। मैं बेसिकली खुद भी क्रिकेट खेलता था, एक्चुअली मेरे को तो कोई लेते नहीं थे टीम में, खेलने नहीं आता था मुझे। वो देख के लगता ही है जो फैक्ट है टेबल टेनिस आता है। टेबल टेनिस और क्रिकेट में फर्क है बहुत सारा। So, क्रिकेट में छोटी बैट भी होती है, आपको छोटी बैट पसंद है? खेलने के लिए खेलने की बात हो रही है यहाँ पे। तो मैं ये कह रहा था कि बैटिंग के लिए झगड़े होते हैं, या आपने भी कभी झगड़ा है बैटिंग के लिए? नहीं, मैं कभी बैटिंग के लिए झगड़ता नहीं था। बट मेरा बहुत से ऐसे छोटे बचपन में जो इंसिडेंट थे, भैया खेलते थे साथ में तो उनके वजह से मुझे ये थी खाली। बट वो बॉलिंग करते थे तो
उनको फॉलो करता था। उसके बाद मैं लेफ्ट आर्म होने की वजह से मेरा कोई ऐसा ये नहीं था कि मैं बैटिंग नहीं करूँ। उनको देख के मैं बॉलिंग करता था, तो उन्हीं को देख के मैं बॉलिंग करना स्टार्ट किया था। बेस्ट बॉलर कौन लगता है आपको? मुझे तो करंटली बोला जाए तो वैसे भी जसप्रीत बुमराह है, और इससे पहले जो इंडियन लेजेंड है जहीर खान, तो उनको देखते हुए बड़ा वो हो गया। उसके बाद अभी ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क है, न्यूजीलैंड से ट्रेंट बोल्ट है। तो इनमें से किसी के साथ पर्सनल इंटरेक्शन? हाँ, जहीर सर के साथ मेरा पर्सनल इंटरेक्शन हुआ है। ट्रेंट बोल्ट उनके साथ मेरा पर्सनल इंटरेक्शन हुआ है। जसप्रीत बुमराह उनके साथ भी मेरा पर्सनल, क्योंकि ये सब जब मैं मुंबई इंडियंस का नेट बॉलर था, तो उस वक्त ये लोग भी वही सेम टीम में थे, तो इन सबसे मेरा इंटरेक्शन अच्छा हुआ है और इनसे काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने मिली है। कोई ऐसी चीज़ जो आप लोगों ने लाइक साथ उन्होंने आपको पर्सनली गाइड किया है, या कोई पर्सनल मोमेंट्स की जिसमें आप एंजॉय किए हो बहुत ज़्यादा? वो हर मोमेंट ही इंजॉयबल था। उनके साथ इंटरेक्शन करना, उनसे नई नई चीज़ें सीखना, और वो सारी चीज़ों को किस तरह से वो एग्जीक्यूट करते हैं, वो सारा एक्सपीरियंस एक था कि सीनियरिटी रहती है कुछ की, जैसे कॉलेज में एज अ कॉलेज स्टूडेंट जब देखते हैं कि सीनियर प्लेयर, जैसे जो सीनियर्स है वो जूनियर की रैगिंग लेते हैं, कोई रैगिंग होती थी? नहीं, क्रिकेट में ऐसी कोई रैगिंग नहीं होती है। Senior player juniors से मजा नहीं होता है, सारे सिमिलर होते हैं और सारे एक पेज पे होते हैं। सबका एक अलग से कंसेप्ट होता है, तो वो सारी चीज़ें रिस्पेक्ट होता है, बट रैगिंग जैसा कुछ नहीं। रैगिंग जैसा कुछ नहीं होता। रैगिंग सिर्फ कॉलेज लाइफ तक ही होती है, वो भी मोस्टली इंजीनियरिंग कॉलेज में ली जाती है। बाकी जगह तो मैंने नहीं सुना है। बाकी जगह मेडिकल कॉलेज तो बंद ही हो अब गया। तुम खुद इंजीनियर हो तो तुम्हें खुद पता है। एग्रीकल्चर किसान किसान है, काश्तकार। जय जवान जय किसान। जो बॉलर्स के आपने अभी नाम लिए, इनमें से किसी ने कोई पर्सनल टिप्स दिए आपको बॉलिंग के रिलेट में कि ये इम्प्रूव कर सकते हो आप? हाँ, मोस्टली तो वही चीजें पूछी जाती है। जब पहली बार किसी बड़े प्लेयर से इंटरेक्शन होता है तो पहली बार वही चीज पूछी जाती है कि भैया आप ऐसा क्या करते हो कि आपका पेस बहुत ज्यादा है, या फिर आप इतने अच्छे से उस प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करते हो। तो वो सारी चीजों को लेकर वो तो बहुत जैसे ही दिखते हैं बड़े प्लेयर्स, और जैसे भी जो भी है उनके साथ वो पहला इंटरेक्शन वही होता है कि हाँ ऐसा आप क्या करते हो। तो वो एक सीधी चीज बोलते हैं, आप सिंपल और सीधा फंडा रखो, ज्यादा सोचो नहीं। जब भी हम बॉल डाल रहे हैं तो उस समय उस एक बॉल का सोचो जो आपको बॉल डालनी है। तो वही से प्रेशर होता है कोई मैचेस में? बहुत मैचेस में प्रेशर तो होता है, क्योंकि अगर परफॉर्मेंस के लिए प्रेशर होता है मोस्टली। हार जीत तो पार्ट ऑफ गेम है, तो उस चीज को लेके नहीं जाते, बट उस गेम को जीतने के लिए आपने कितना % एफर्ट दिया है उस पे डिपेंड करता है। ओके। और पूछने वाला क्वेश्चन आपके लिए और ये भी है कि घर वालों को कैसे कन्विंस किया आपने फॉर क्रिकेट? क्या थी मतलब कन्विंस करने की प्रोसीजर? क्योंकि स्टडीज को लेकर तो इंडियन फैमिलीज बहुत ज़्यादा कंसर्न होती है। ऐसा कोई कन्वेंस नहीं हुआ, ऐसा कोई कन्वेंस नहीं घर से। मतलब घर पे मेरे भैया के अलावा मेरे पापा और मेरे मम्मी दोनों को भी क्रिकेट का मतलब ओके सी भी नहीं पता। सीधी सी बात बोला जाए तो उनको इतना क्रिकेट के बारे में नहीं पता जब तक मैं था। जब भी मैं गली क्रिकेट खेलने जाता था, एक गली क्रिकेट खेलने जाता था, तो मुझे सपोर्ट नहीं किया जाता था कि पढ़ ले। तो वो सारी चीज़ें भैया सपोर्ट करते थे, तो भैया बोलते थे कि प्रोफेशनल क्रिकेट में आ जा। तो वहाँ से शुरू हुई। जैसे जैसे मार खाइए कभी क्रिकेट? बहुत मार खाया है हमने तो क्रिकेट के लिए। तो मेरे को ग्राउंड से मारते हुए ले जाते थे घर वाले। बाप रे। मतलब ग्राउंड पे तो कभी नहीं आए, बट मतलब हाँ, एक आवाज आ जाता था घर से कि अभी क्या लगता है उन लोगों को जब देखते हैं कि बेटा आईपीएल में खेल रहा है या फिर आईपीएल टीम में रणजी खेल रहा है? अभी उनको प्राउड तो फील होता है, बट एक और चीज है कि अभी वापस से इंजरी के चलते मेरा थोड़ा सा जो हुआ, इंजरी हुई, उसके बाद कैसे कम बैक करना है, तो उस चीज को लेके उनको कंसर्न रहता ही है। तो वो सारी चीजें तो अभी भी मना होता है कभी आफ्टर इंजरी? अभी कभी मना होता है? अभी मना तो नहीं होता है, लेकिन उनका एक ही था कि हाँ अभी जैसे जी जॉब की रिक्रूटमेंट निकली थी तो जॉब का भर्ती कर ले। अब तो ठीक है बोले, अब इधर नहीं होएगा तो उधर तो सही। दोनों साइड से उनको कंसर्न थे ना। एज अ पेरेंट वो उनकी जगह पे एज अ फ्यूचर के लिए लेके, हाँ एज अ फ्यूचर को लेकर ही वो ज्यादा कंसर्न थे। तो अब उनको थोड़ा सा ठीक है कि हाँ चलो जॉब लग चुका है तो अब उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर क्रिकेट में कुछ नहीं आया। बट अभी एज खत्म नहीं हुई है तो मैं तो क्रिकेट के पीछे ही भागूंगा। इधर देखो
क्या हो गया भाई, भूल गया डायलॉग? प्रिपरेशन खत्म हो गई। अरे एकदम से ऐसा वो बम हो जाता ना। रट्टा मार। नहीं, रट्टा वट्टा नहीं मार के आया मैं कुछ। मैं बोला नॉर्मल बातें करनी है, जाके भैया के साथ बैठे, एकदम भाई के जैसी बातें होने वाली है, एकदम चिल में। तो हाँ, तो एक काम करो, आप ही ले लो ना ये लोग। आप ही ले लो, मैं बैठ जाता हूँ। अरे बाप रे, क्रेडिट खाने के लिए आ गया। चल बैठ चुपचाप, फुटेज ना खाओ। कैप्टन कूल ने भी कहा जाता है अपना केन विलियमसन सबको। तो आपके हिसाब से, आप उनके साथ तो आप खेले हो, आपका टाइम स्पेंड हुआ उनके साथ, तो आपको क्या लगता है ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड विलियमसन सर ज्यादा कूल है या धोनी सर? देखो, दोनों की पर्सनालिटी अलग है। दोनों एक जो कहा जाता है कैप्टन कूल है, तो दोनों की पर्सनालिटी तो अलग है। और दोनों के साथ जितना मैंने इनको भी देखा है टीवी पर, महेंद्र सिंह धोनी माई भाई को, उसके बाद जितना मैंने विलियमसन को देखा है उसके साथ खेला है, तो दोनों का पर्सनालिटी अलग है। दोनों ही कैप्टन कूल है और दोनों ही सिमिलर पर्सनालिटी बोल सकते हैं, एकदम शांत। और दोनों को ही हंसी मजाक ज्यादा पसंद है, तो मजाक मस्ती भी उनकी चलती ही रहती है। ओके, मतलब ऑन द फील्ड वो जितने कूल है, ऑफ द फील्ड भी नॉर्मल मस्ती मजाक में, ऐसा कोई टेंशन टाइप नहीं लगता। टेंशन तो उतना स्ट्रेस लेने की बात आती नहीं है उस वक्त, क्योंकि वो गेम ही है और हार जीत तो उसमें चलते रहती है। तो बस वो अपनी गलतियों से सीखने को बोलते हैं सबको, सेम चीज है। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कैसा था आपका जब आप बॉल कर रहे थे? मतलब आईपीएल में जब आप फर्स्ट टाइम, लाइक आप रणजी वगैरह पहले खेले हो, रणजी से भी जब आप आईपीएल में, लाइक रणजी में ऑडियंस कम रहती है थोड़ी देखने के लिए, कंपेयर टू आईपीएल एक बहुत बड़ी ऑडियंस रहती है, एंड टीवी पे भी मतलब बहुत बड़े लोग देखते हैं। तो क्या था आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस? ऐसा कुछ था नहीं। जिस वक्त मैं खेला उस वक्त तो ऐसा भी हम कोविड में थे और बायो बबल था, तो हाफ पब्लिक अलाउड थी स्टेडियम में, तो उस वजह से भी कोई इतना ये नहीं था। बट अच्छा था वो एक्सपीरियंस, एक अच्छा था कि क्राउड के अंदर खेलना और क्राउड में खेलना हमें सिखाता है कि हम कितना फोकस्ड है। तो अब कौन सी टीम की तरफ से खेलने का प्लान है या फिर क्या प्रोसेस होता है? बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन कि क्या प्रोसेस मतलब होता है कि अगर आईपीएल में किसी प्लेयर को खेलना है तो किस तरह जाएगा के लिए? तो पहले आप लोगों को जो भी है, हम लोगों को या फिर कोई भी क्रिकेटर हो, उनको तो पहले डोमेस्टिक सीजन खेलना होता है, जो भी बीसीसीआई का कंडक्ट करता है हर स्टेट एसोसिएशन से। 36 टीम्स होती है पूरे ओवरऑल इंडिया मिलाकर। 36 टीम्स के कुछ ग्रुप्स होते हैं, तो वो ग्रुप्स में से जो रणजी ट्रॉफी होता है, सैयद मुश्ताक अली होता है, विजय हजारे ट्रॉफी होता है, तो ये सारी चीजें, ये सारी ट्रॉफीज खेलना होता है। उस पर जो परफॉर्म अच्छा करता है तो उस पर से आईपीएल के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। मतलब रोहित सर के साथ आप जब मुंबई में थे तो इंटरेक्शन तो हुआ ही होगा 110%। सो बहुत बार अपन ये देखते हैं कि रोहित सर को भूलने की आदत है, ये हर तरफ देखा गया है और कहा भी गया है। तो इसके ऊपर कोई इंसिडेंट था क्या? भूलते हैं सर सही में या ये बस हाइप क्रिएट की है? भाई तू फंसा रहा है अब। मेरा करियर स्टार्ट होना बचा है। यही पे तू फंसाएगा मेरे को तो। नहीं, लाइक नॉर्मल आप कैसा सीन होता है? ऐसा नहीं हुआ है कभी, ऐसा तो कभी देखा नहीं है। बोला जाता है वो भूलते बहुत है, बट अभी मुझे ऐसा आपके साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ है? बट हाँ, बंदा वो बहुत मस्त इंसान है, सबसे बेस्ट, मतलब बोल सकते हैं चिल इंसान है एकदम। फिलहाल तो साले ऐसे पूछ कि मेरे को बचा रहा है। मैं तो अच्छा ही ये ना अपन ने उसमें कैप्टन, सीधा कैप्टन से भिड़ा रहा है तू तो। क्या पता देख ले अच्छा लग जाए, अगली बार आपका नाम रहे। नहीं, वो बंदा मस्त है, मस्त। हमारा इंटरेक्शन इतना नहीं हुआ, रिलैक्स बंदा है, चिल है एकदम मस्त, ज्यादा कोई टेंशन नहीं है उसका, रहते है चिल मस्त है। उनके साथ था ना यार, जिस साल मैं था उस साल हम चैंपियन भी तो बने। हम ट्रॉफी उस साल जिस साल ट्रॉफी जीते, तो हम लास्ट तक, आखिर तक वेट कर रहे थे कितना टाइम लगेगा। तो वो 2-2:30 बजे, रात को 3 बजे आए शायद। हम दुबई में थे, अबू धाबी में। ओके। तो वहाँ पे जब 3 बजे आए रात को, तो तभी फोटो सेशन हुआ है। तब एकदम अच्छा लगा कि वो पहली बार सबके साथ वो ट्रॉफी के साथ फोटो। कैसा था एक्सपीरियंस? वो एक्सपीरियंस एक अलग था, उसको जाहिर नहीं किया जा सकता है कि हाँ चलो हम साथ में थे, बट ऐसा लग रहा था कि एक फैमिली है वो। और उस वक्त का स्लोगन भी ये था ना, मुंबई इंडियंस वन फैमिली। तो वन फैमिली के जैसा लग रहा था, अच्छा फील हुआ उस वक्त। और जैसे चैंपियन बने, तो ऐसा लग रहा था कि हम भी खेल रहे हैं और हम भी जीत गए। एक
वो लाइक कांट एक्सप्लेनेबल फील है वो। हाँ मतलब वो एक एक्साइटमेंट था उस हाँ। वक्त कि भाई आईपीएल ट्रॉफी पहली बार हम नजदीक से देख रहे हैं, तो वो एक ऐसा लग जो रहा था आपने भी पहले मतलब टीवी पे आईपीएल जब देखते थे आप, तब जो ट्रॉफी दिखती थी वो आप लाइव देख रहे थे। ट्रॉफी हो गई, उसके बाद प्लेयर्स हो गए जिनको हम सिर्फ टीवी पे देख रहे हैं, हाँ खेलते हुए उनके साथ रह के उनके साथ फोटो निकाल कर फोटो क्लिक कर फोटो क्लिक कर रहे करके जो एक्साइटमेंट आता था कि हाँ इनके साथ, इनको तो हम कुछ साल पहले टीवी पर देख रहे थे, अब इनके साथ है, साथ है, तो एक अलग एक एक्साइटमेंट, प्राउड मोमेंट हाँ बोल सकते हैं कि प्राउड अचीव किए हैं अभी। क्रिकेट के अलावा कौन से लाइक गेम्स खेलते हो आप? मैं Sports क्रिकेट में? के अलावा मैं सारे गेम्स खेलना पसंद करता हूँ। मेरे को लॉन टेनिस पसंद है, बैडमिंटन पसंद है, टेबल टेनिस पसंद है, वॉलीबॉल खेलता हूँ, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। तो जो गेम मुझे खेलने को अच्छा लगता है तो मैं खेल लेता हूँ। जो भी मतलब ऐसा नहीं है कि रैंक specific- कोई गेम में लाइक जैसे अभी इसमें आपका एक रैंक अचीवमेंट आप कह सकते हो कि आईपीएल अभी फिलहाल रणजी खेलो, आईपीएल खेलो। मैं चेस इसके भी अलावा? खेलना पसंद करता हूँ, बट चेस अगर कोई गेम में जैसे माई भाई बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलते हैं, जैसे मूवी में भी दिखाया है, उसमें उन्होंने रैंक्स भी अप्रोच किए हैं। अच्छे से पिक्चर देख के आया लगता है। मैं क्वेश्चन पूरा पिक्चर के ऊपर से बनाने के पीछे था, फिर सोचा नहीं अच्छे से बनाते, रात भर जागा हूँ पूरी। नहीं ऐसा कोई गेम में रैंक नहीं है। मैं स्कूल में चेस खेलता था, तो वो स्कूल तक सीमित रहा। ओके उसके बाद बैडमिंटन पहले से खेलता था मैं, बट ऐसा नहीं था कि प्रोफेशनल खेलता था। तो एक बैडमिंटन में बाहर हाइट जो का बहुत एडवांटेज होता होगा आपको। होता तो है, बट वो टेक्निक भी थोड़ी जरूरी है, इतना सारी चीजों का आइडिया आना जरूरी है। टेबल टेनिस भी मैं जब प्रोफेशनल क्रिकेट में आया तब चालू किया खेलना, ओके तो उसके बाद कभी मैं टेबल टेनिस तो मैं भी खेला हूँ आपके साथ। बहुत खराब खेलता हूँ मैं। हाँ क्योंकि मैं जीता हूँ। एक गेम जीता है तो डींगे मार रहा है अबे। उसके बाद जीता है Winner, winner. उसके बाद जीता है क्या तू मेरे साथ? एक ही बार जीता है तो सिर्फ एक गेम, उसके बाद तो कंटिन्यू हार। अगला वीडियो शुरू तो करो पे सर के साथ मैच। आप एडिट ही नहीं कर रहे हो, मैं एडिटर को ही काट दे रहा हूँ। कभी भी आ जाओ होम के इस पे अभी। लेट्स सी। वैसे मैं भी प्रैक्टिस में नहीं हूँ, आप भी नहीं हो। मैं हूँ भाई प्रैक्टिस, मेरा तो प्रैक्टिस चलता ही रहता है। ठीक है, मेरे को इतना टाइम। ओके एक थोड़ा मेरा और इसके अलावा पर्सनल सवाल, एक पर्सनल लाइक एक खुरापाती होता है ना इंसान। पर्सनल अरे यार क्या जाता है पर्सनल पर्सनल में? पर्सनल मतलब जैसे मैं मैच देखता हूँ, हाँ, तो मैच देखते समय एक सवाल आता है, हर बार ही आता है, मुझे पता नहीं क्यों, कि सेंसर्स रहते हैं स्टंप्स में। हर चीज रहती है, हाँ। एज कट भी लगता है तो उसपे ग्राफ पे मूवमेंट दिखा देती है, तो 4 एंगल से ये लोग पहले क्यों उसको दिखाते हैं? स्नीको बोले जाता है भाई। पहले तो वो तो बराबर कर लो कि स्नीको हाँ। बोला जाता है उसको। स्नीको तो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ लाइक वीडियो पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो स्नीको होता है ये क्यों होता है? वो एक प्रोसीजर होती है ना, जैसे बॉल अगर क्लोज टू द बैट है तो अंपायर के सवाल तो मुझसे पूछ ले। बॉलिंग करते हो, आपको तो स्टंप्स के बहुत हम स्टंप्स के पास होते हैं, हमें तो खेलते हुए आवाज आ जाता है भाई। तो वो हमको थोड़ी देखना पड़ता है माइक। और ये मोस्टली वो प्रोसीजर होता है ना कि एक प्रोसीजर होता है, जैसे हमने अपील की है, रिव्यू ली है, तो रिव्यू लेने के बाद वो प्रोसीजर होता है कि भाई अगर क्लोज टू द बैट है तो पहले वही चेक होता है ना रॉक एंड रोल में कि क्लोज टू द बैट है। तो क्लोज टू द बैट होने के बाद अगर एज लगा है नहीं लगा है, उसके लिए स्निकोमीटर यूज किया जाता है। तो उस वजह से वो सेंसर्स होते हैं कि वहां पे अगर आवाज नहीं आता है बट बीट होता है बैट्समैन, तो वो एज देखने के लिए ही वो स्निको यूज किया जाता है, ताकि पता चले कि एकदम क्लोज टू द बैट है। close to the bat है, तो- या फिर जैसे पहले ही अगर दिख जाता है कि अवे है तो फिर हाँ, वो तो स्निको फिर तक उतना जाते ये ही नहीं नहीं, करना। वो एज अ प्रोसीजर फॉलो करते प्रोसीजर फॉलो करते हैं। हैं। सीनियर प्लेयर्स में और मतलब जो जूनियर है या फिर जो नए एंट्री किए, इनमें कोई पार्शियलिटी होती है ऑन द गेम, इन द गेम, लाइक कि किसी पे फेवर होता है कुछ या फिर कुछ? नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार, सारे प्लेयर सेम है। अगर तुम कंट्री रिप्रेजेंट कर रहे हो तो तुम सबको सरीका ट्रीटमेंट, अगर तुम फ्रेंचाइजी भी रिप्रेजेंट कर रहे हो तो सबको सरीका ही ट्रीटमेंट होता है, ऐसा कोई पार्शियलिटी नहीं आती है। ओके स्पोर्ट्स कोटा से जो नौकरियां मिलती है, तो वो नौकरियों के बारे में मतलब क्या सीन होता है उसका, कि कैसे क्या करता है? कि अभी प्लेयर्स का तो नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन कोई बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे, कर्नल पोस्ट पे है। अब के बरस है ये सावन, जान न मेरी ले जाए, बोले जो कोयल बाहों में, बोले जो कोयल। क्या बोलेगा कोयल अभी? कोई कह
कहीं पे भी है। आगे वहीं पे कर लो ना बे, साले। मेन वही जाता है फोकस। अरे भाई एक अकेला वो नहीं है, बहुत लोग हैं। आरबीआई में है, खाला फॉर रीजन। आरबीआई में है, आरबीआई में भी है, इनकम टैक्स में भी है। इनकम टैक्स में, मैं खुद इनकम टैक्स में हूँ। ओके। कर्नल, अब कर्नल, अरे अरे यार एक ही चीज आती है, मैं कल पूरी रात मूवी देखा हूँ। उनसे बाहर भी आ जा। नहीं, वो अपने Actually आप में वो नहीं अपने हाथ में होता है। रहता है। एक्चुअली वो क्या होता है, सब डिपार्टमेंट की कहीं ना कहीं जगह निकलती है, तो वो रिक्रूटमेंट्स निकलने के बाद हमें फॉर्म अप्लाई करना होता है। अगर सर्टिफिकेट्स हाई लेवल के है, कोई जैसे कोई नेशनल लेवल के लाए, कोई स्टेट लेवल के लाए, तो उस हिसाब से वो ग्रेडेशन होता है और उस हिसाब से वो लोग। काम करना पड़ता है वहां जाके। हाँ, होता है ना काम। काम तो होता है, अगर हम कंटिन्यू खेल नहीं रहे तो फिर काम करो, अगर काम कंटिन्यू खेल नहीं रहे तो काम करो, काम या करना फिर आप होता है। प्रैक्टिस में हो तो फिर वो टाइम आपको हॉलीडेज। कोई लिमिट रहती है मतलब कि इतने ही हॉलीडेज सैंक्शन होते हैं जैसे नहीं, नॉर्मल ऐसा वर्कर को? नहीं है। हम अगर खेल रहे हैं तो एज अ स्पोर्ट्स कोटा हमें हमारा उतना ये मिलता है, ऑन ड्यूटी ग्रांट। जो पोस्ट निकलती है, जैसे आपने बोला अभी आप इनकम टैक्स में हो, राइट? सो वो पोस्ट किस बेसिस पे दी जाती है? सर्टिफिकेट बेसिस पे होता है, मेडलिस्ट बेसिस पे होता है। जैसे इंडिविजुअल, अगर कोई टीम गेम में भी मेडल होता है तो वो मेडल के बेसिस पे होता है। कोई अगर करंट नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो होता है। उसके बाद बाकी चीजें भी होती है, तो वो पोस्टिंग सर्टिफिकेट बेसिस पे होती है, और तुम कितना खेल रहे हो, क्या खेल रहे हो, उस Okay. बेसिस पे पोस्ट मिलती है। नेम बेसिस पे होता है कुछ की नाम कितना बड़ा है? नहीं, ओके। फेम बेसिस, लाइक नेम फेम जो नेम फेम पे कुछ नहीं होता है। सर्टिफिकेट्स तुम्हारे जितने अच्छे उतना बेस्ट है। सर्टिफिकेट्स हाई लेवल के होंगे तो आप लोगों को उतना वैसा पोस्ट मिलेगा।